अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। द ग्रेट एस्केप आप सबने देखी, पसंद भी आई। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पूछा भी कि कैसे किया है। बिहाइंड द सीन्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज सोचा नहीं था कि उसकी ज़रूरत पेश आएगी, बट एक ब्रेकडाउन तो बनता है। क्या क्या मुश्किलात पेश आई, क्या सोचा था, स्टोरी ये वाली क्यों बनी, इनफैक्ट ये मैंने सब कुछ किया क्यों, क्या क्या जुगाड़े लगाई, वो सब कुछ इस वीडियो में आज बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला हमेशा एक सवाल आता है कि ये क्यों बनाई यार। तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया मैंने ये कीबोर्ड बाय किया था। रेड ड्रैगन का है, कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कीबोर्ड नहीं है। ऑफ कोर्स यस, मैकेनिकल है तो थोड़ा एक्सपेंसिव तो होगा। इसकी ब्लैक कीज थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लाइटिंग शाइटिंग भरम बहुत अच्छे हैं, बट कुछ अरसे के बाद जो है वो कीज़ पर एक अजीब सी शाइन आना शुरू हो गई और वो ब्लैक के साथ जब मैला होता था ना तो बहुत बुरा लगता था। तो व्हाट आई डिड कि मैंने अली एक्सप्रेस से देखा तो मुझे कीज़ के कैप्स मिले। अब वो डिफरेंट टाइप की कैप्स होते हैं। ये PBT प्लास्टिक है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके ऊपर वो रगड़ के साथ शाइन नहीं आती। आई डोंट नो किस हद तक ट्रू है, लेकिन बहरहाल मैंने पूरा एक सेट ये वाला ऑरेंज कलर का मंगवा लिया। एंड जब वो ऑरेंज वाला आया तो वो पूरा एक कीबोर्ड की ही फॉर्म में था और वो मेरे सामने रखा हुआ था और मैंने कहा चलो चेंज करूं, लेकिन यार दैट वाज टू लाउड। ऑरेंज बहुत ज़्यादा, आई मीन पूरी कीज़ ऑरेंज बहुत बुरी लग रही थी। उसके 2-3 महीने के बाद मैंने एक और पूरा पैक मंगवा लिया अली एक्सप्रेस से, उसी सेम स्टोर से, ग्रे कलर में। प्लान यही था जो अब आप लोगों ने देखा कि मैं कुछ कीज़ जो फंक्शनल है बहुत ज़्यादा, आई मीन अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिक कीज़, ये सारी ग्रे में होंगी और ग्रे एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन प्लान किया था। अच्छा, अब मुझे ये करना तो था। मैंने काफ़ी अर्सा पहले जब ये कीज़ आ गई थी मेरे पास तो मैंने एक अपना एस्केप का की ऑलरेडी चेंज कर लिया था पहले से, और फिर मैंने सोचा था कि करूँगा चेंज, करता हूँ। वो डिले होता गया और उस डिले में मैंने कहा कि मेरा प्लान ये था कि मैं कीज़ चेंज करके यहाँ इस चैनल पे दिखाऊंगा, या एमी वाला जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि की कैप्स चेंज कर रहा हूँ। एंड मुझे मज़ा नहीं आ रहा था उस चीज़ को सोच के भी। तो मैंने कहा यार कुछ क्रिएटिव सा होना चाहिए। क्रिएटिव सा ये किया फिर मैंने कि यार लेट्स डू स्टॉप मोशन। सो स्टॉप मोशन के बारे में टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं था कि ये इतना पकाऊ किस्म का काम है। वाकई पकाऊ है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है स्टॉप मोशन में। मैं वैसे सबको बता दूं कि होता क्या है कि आप चीज़ों को मूव करते हैं और तस्वीर लेते हैं, फिर मूव करते हैं, फिर तस्वीर लेते हैं, फिर मूव करते हैं, फिर तस्वीर लेते हैं। ये जो आप लोगों ने मेरी द ग्रेट एस्केप वाली देखी थी, इसमें तकरीबन 2500 से ऊपर पिक्चर्स हैं और 2500 तस्वीरें, और वो सब सीक्वेंस में, और उसमें सारा प्लानिंग। बहरहाल इसके बारे में बताता हूँ आप लोगों को। नाउ ये स्टॉप मोशन का प्लान मेरा काफ़ी अरसे से चल रहा था। जब भी प्लान करता था कुछ ना कुछ काम आगे आ जाता था। एंड इंटरेस्टिंगली मुझे कोई स्टोरी नहीं बन पा रही थी कि यार ठीक है स्टॉप मोशन हम करें तो उसके पीछे स्टोरी क्या होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टोरी सोची, लेकिन इन दी एंड यही एक आया कि यार ये खुद से हो जाए। मैं मतलब फारिग बैठे हुए, मतलब काहिली में, मैंने ये सोचा कि यार ये काश कि ये खुद से सारी चेंज हो जाए और उसकी वीडियो बन जाए। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यार ये खुद से हो सकता है, लेकिन करना तो हमें नहीं पड़ेगा। पब्लिक को तो दिखा सकते हैं ना कि खुद से हो गया। और इस चीज़ में एस्केप का किरदार क्या था। सो एस्केप वाज द फर्स्ट की जिसको मैंने चेंज किया था, और वो हमेशा जब भी मैं अपना ये कीबोर्ड यूज़ करता था तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि एस्केप मुझे बोल रहा है कि यार बाकी लोगों को भी चेंज कर दो, बाकी कीज़ को भी चेंज कर लो। वो अकेला बड़ा ऑड सा लगता था। तो मैंने कहा ठीक है, ये एस्केप का ही प्लान है पूरा, और एस्केप प्लान बनाया द ग्रेट एस्केप ने। सो स्टोरी तो आ गई ये, और वो जो एक ख्याल था कि यार मैं बैठे मैं कुछ ना करूँ, ये खुद से हो जाए, तो वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्टोरी बनी वो आप लोगों के सामने थी। अच्छा जी, इक्विपमेंट कुछ ख़ास इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। इसमें बहुत सारी तो जुगाड़ें थी और शूट पूरा का पूरा फ़ोन पर हुआ। यस, ये जो कैमरा आप मुझे जिसमें देख रहे हैं इस वक्त, वो कैमरा मैंने यूज़ नहीं किया था इस स्टॉप मोशन के लिए। मोबाइल फ़ोन यूज़ किया था, और एक मोबाइल फ़ोन की ऐप है जो कि फ्री भी है और पेड वाला वर्जन भी है, स्टॉप मोशन स्टूडियो। बहुत सारे लोगों ने आप में से देखी होगी, मैंने सिर्फ वही यूज़ किया। हाँ, ये अलबत्ता ज़रूरी है कि मैंने पेड वर्जन यूज़ किया था क्योंकि मुझे 4K में अपलोड करनी थी वीडियो। सो पेड वर्जन में है 4K, और मतलब फ्री वाले वर्जन में
मेरे ख्याल से 1080 है या 720p है बहरहाल। राइट, सो ये है वो स्टॉप मोशन स्टूडियो के नाम से जो ऐप थी, और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ट्राई की थी। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो फाइनल जो वीडियो थी वो ये थी, तकरीबन 2300 के करीब इसके फ्रेम्स थे। एंड इसमें अगर आपको दिख रहा होगा कि एक झाड़ू का तिनका है जो कि हेल्प कर रहा था। मुझसे कई सारे लोगों ने पूछा कि वो जो जंप वगैरह किया है वो कैसे हुआ है। लेट मी शो यू, स्पेशली वो वाला पार्ट जिसमें ये 360 डिग्री घूमा था। सो ये सीन था पूरा, ये एक झाड़ू के तिनके को अटकाया हुआ था मैं उसकी भी कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाता रहूँगा साथ साथ। सो ये था वो सीन। एंड ये जो झाड़ू का तिनका है इसको मैंने रिमूव किया था आफ्टर इफेक्ट्स में जा कर के, CC सिंपल वायर रिमूवल, यस यही है इफेक्ट। और बल्कि टाइमलाइन अगर आपको मैं अपनी प्रीमियर के दिखाऊं तो कुछ ये है। नाउ ये एक और चीज़ मैं बता दूं कि आप लोगों ने जो ये वाला स्टार्टिंग सीक्वेंस देखा है, राइट, इस वाले सीक्वेंस में एक इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बता दूं कि ये दूसरी बार शूट हुआ है। पहली बार जो शूट हुआ था उसमें मेरी शर्ट अलग थी, सही है। सो ये एडिट भी हो चुका था और सब कुछ हो गया था, बट मेरे दिमाग में ये था कि यार ठीक है, ये मैंने पहले स्टार्टिंग में मैंने ये शूट किया पूरा और उसके बाद मैंने अपनी सारी स्टॉप मोशन बनाई। ज़ाहिर है क्योंकि कीबोर्ड गंदा दिखाना था, ब्लैक कीज़ के साथ दिखाना था। बट देन पता है क्या हुआ, ये स्टॉप मोशन बनाने में मुझे इतना सारा टाइम लग गया कि जब मैं दोबारा से जब सारी ये ऑरेंज और ग्रे वाला मैंने कीज़ कर लिया और उसके बाद मैंने कहा चलो अब आखिरी के सीक्वेंस जिसमें मैं हैरान होकर उठूँगा, यार वो ना लाइटिंग प्रॉपर्ली सेम वैसी आ रही थी, ना मेरे बाल वैसे दिख रहे थे कि वो साफ दिख रहा था कि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट शॉट्स एंड आखिरी के शॉट्स। सो मैंने ये किया कि अपनी कीज़ को दोबारा से सब कुछ ब्लैक किया, ठीक है। ब्लैक करने के बाद ये सीक्वेंस बाद में दोबारा से शूट किया, सही है। और उसके बाद दोबारा से अपनी कीज़ को दोबारा कलर्ड करने के बाद फिर ये वाले सारे सीन शूट किए। सो कहने का मकसद ये है कि भाई मेहनत डबल से भी ट्रिपल क्वाड्रुपल बहुत सारी हो गई। अच्छा, एक और चीज़ के मेरे एक दोस्त ने पूछा कि इमरान ये क्या था कि जब तुम कह रहे हो कि दोबारा से शूट किया तो ये इतनी जो डस्ट आई है, क्या ये डस्ट जो आपको दिखी थी एक्चुअली ये कीबोर्ड पर टेल्कम पाउडर डाला हुआ था, उसको फूंक मारी थी एंड ये था। सो मैं कोशिश करता हूँ कि नेचुरल चीज़ें ही ज़्यादा की जाएँ वरना पार्टिकल्स वगैरह। हाँ, आफ्टर इफेक्ट्स में मैंने कुछ की है चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक पटाखा, ये मेरी वाइफ ने मुझे मशवरा दिया था कि इमरान सारी कीज़ को तो एस्केप खुद निकाल रहा है, एस्केप खुद कैसे निकला। तो एस्केप को खुद निकालने के लिए उसने कहा कि यार एक नीचे छोटा सा पटाखा फोड़ दो या कुछ कर लो। तो ये आफ्टर इफेक्ट्स में छोटा सा काम किया था। और इसमें भी ये आफ्टर इफेक्ट्स में भी मैंने कोई पार्टिकल्स वगैरह यूज़ नहीं किए थे। एक फ्री वीडियो पटाखे की धमाके की थी, उसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म करके नीचे रख दिया था, मास्क कर दिया था ऊपर से, और कुछ भी नहीं है। नीचे अगर आप देखें यहाँ पे ये जो साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर मैं इसका म्यूज़िक ऑफ कर दूँ तो आपको खाली साउंड इफ़ेक्ट्स सुनाई देंगे। और ये साउंड इफ़ेक्ट्स पहले मैंने ये किया कि फ्री स्टॉक इमेजेस, फ्री स्टॉक ऑडियोज़ डाउनलोड करके देखी, रॉयल्टी फ्री ऑडियोज़ डाउनलोड करके देखी और नहीं बैठ रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था। देन आई हैड टू रिकॉर्ड माई सेल्फ। मैंने बहुत सारे एक्शंस इसमें वो किए जो कीज़ के कॉमन हो सकते, लाइक बहुत सारी कीज़ एक साथ चल रही हैं या बहुत सारे चीज़ें एक साथ चल रही हैं या कीज़ आपस में टकरा रही हैं या कीज़ हॉप कर रही हैं, इस तरह से ये सारी साउंड्स अलग अलग रिकॉर्ड की और इसी टेबल पे ही की थी। और दैट वाज इजी, कोई इतना मुश्किल नहीं था। चंद चीज़ें एक और मैं आप लोगों को बताऊं कि बड़ी मज़ेदार सी जो चीज़ हुई थी वो ये थी कि अगर आप देखें यहाँ पर ये जैसे कीज़ ऊपर चल रही हैं, सो ये हवा में, मतलब जैसे ये वाली की हवा में है इस वक्त कीबोर्ड के ऊपर लगी हुई है, उसके लिए मैंने ये किया कि ये UHU का
अब खैर ये बहुत पुराना मेरे पास है, पेटाफिक्स कहलाता है। इट्स लाइक गम, च्युइंगम टाइप का होता है, नॉट प्लास्टिसीन, स्कल्पचर्स के लिए यूज़ नहीं होता, बट ये चीज़ों को चिपकाने के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ समथिंग वेरी यूज़फुल। सो ये बहुत छोटी सी एक गोली बना करके की के नीचे चिपका दी और वो कहीं पर भी चिपक जाती है। बल्कि मैं दिखा देता हूँ। अब जैसे ये एक की रखी हुई है मैंने इस पर, ये थोड़ा सा यहाँ नीचे, सो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लगाया है और इसको आप कहीं पर भी आप चिपका सकते हैं लाइक दिस, ये चिपक गए हैं यहाँ पे। सो इस तरह के काम बहुत सारे किए। जंप करने के लिए जो था, पहले मैंने धागे से लटकाया, घूमे जा रहा था, नहीं मज़ा आ रहा था। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार किसी स्टिल चीज़ के साथ, तो झाड़ू का तिनका, उस वक्त रात के कोई 2:30-3 बज रहे थे और उस वक्त जुगाड़ यही दिमाग में आई कि यार झाड़ू का तिनका सही है। झाड़ू का तिनका अब हवा में कैसे लगाऊं, तो उसके लिए फिर ट्राइपॉड यूज़ किया। ट्राइपॉड के साथ मैंने ये एक बार यूज़ किया, इसके आगे एक क्लैंप लगाया जो कि अभी यहाँ पर यूज़ हुआ कहीं। क्लैंप के अंदर मैंने वो अटका दिया था, क्या ब्लेड जो होता है कटर, ये वाला, और इसके साथ झाड़ू का तिनका लगा हुआ था। अब इसमें फ़ायदा ये है कि ये पूरा एक जगह अपनी जगह फिक्स था ब्लेड, और इसके अंदर आपको पता है कि रेजेस हैं। तो मुझे इसमें एक फ़ायदा था कि मैं इसको जितना ऊपर रखूं, नीचे करूं, जो भी करूं, ये अटका रहेगा। इससे इसकी जंप करवाई। नाउ ये सारी जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस शेयर करना बनता है। एंड ये सारे जितनी सीक्वेंस थी, ट्रस्ट मी, मैंने इसमें से कई सारी चीज़ें रेपिटेडली की हैं। सो मैं आपको पहली वाली स्टार्टिंग वाली वीडियोस दिखाना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सबसे पहले जो की थी वो एक्चुअली दूसरी थी वीडियो, और वो थी ये। सो इसमें मुझे ये फ़ील हुआ कि यार इतना मज़ा नहीं आ रहा इसमें, क्योंकि एक तो ये एक ही एंगल था और काफ़ी देर तक जब ऐसे ही चलता रहा तो मैंने कहा यार ये तो बोरिंग सा लग रहा है, क्योंकि इंटरेस्टिंग नहीं था ये। और यकीन जाने इसके अंदर मुझे काफ़ी टाइम लगा था ये सारी एनिमेशन बनाने में, एंड थोड़ी सी स्लो थी, थोड़ी सी अटकी हुई सी चल रही थी। बट शुरू में मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि ज़ाहिर है ख़ुद का काम हमेशा हर एक को अच्छा ही लगता है। प्रॉब्लम ये आया कि यार जब दूसरों को दिखाया तो सबने कहा यार बोरिंग है। अच्छा, ये वाले जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो ये मैं छोटे से ट्राइपॉड के ऊपर कैमरा रख के चला रहा था, और ये पार्ट बड़ा एक्सीलेंट सा और इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे। जिसको मैंने दिखाया सबने बोला यार ये वाला पार्ट कुछ एक्शन लग रहा है। सो जब ये फीडबैक मिला, बल्कि ख़ुद ही मैंने देखा कि यार ये वाले जो सीन्स हैं जिसमें कैमरा बाकायदा चलता हुआ जा रहा है और एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, स्टेशनरी कैमरा में वो बात नहीं आ रही थी। तो जो ये पहली वाली वीडियो थी इसमें मुझे सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ एक तो ये लगी थी कि कैमरा एक जगह स्टिल है। दूसरी चीज़ ये जो टपरवेयर का जो था ये बहुत बोरिंग सा लग रहा था। तो मैंने कहा यार इसके ऊपर कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, मुझे नहीं पता। फिर मैं गया, मैंने सदर में एक पुराना जैसे लुंडा बाज़ार होता है वहाँ पे पुराने टॉयज़ और ये सारी चीज़ आती है, मैंने उसमें एक पूरा दिन लगाया कि यार कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसके अंदर से मैं गुजारूँ, कुछ साई-फाई टाइप की चीज़ लगे। कुछ भी नहीं मिला, सीरियसली कुछ भी नहीं मिला। एंड देन आई केम बैक वाकई कि यार दिस इज़ दी ओनली थिंग दैट आई कैन यूज़। और उसके ऊपर मैंने फिर ये किया कि मेरे पास जितने स्क्रूज थे वो मैंने चिपकाने शुरू किए। मैंने कहा कुछ तो लगेगा ना अलग। इसके अंदर मैंने मैग्नेट्स चिपका दिए। पहले मैंने ये किया था कि ये लाइट जो है अगेन यही पेटाफिक्स के थ्रू मैं चिपका रहा था, और थोड़े से शॉट्स के बाद ये नीचे गिरी आती थी। भारी चीज़ों के लिए नहीं है पेटाफिक्स। सो मैंने ये किया कि अब चूंकि ये मेरी मैग्नेटिक है पीछे लाइट्स, तो इसके अंदर मैंने मेटल के पीसेस थोड़े से चिपका दिए थे वही हॉट ग्लू से, और अब फ़ायदा ये हो गया कि ये पूरी यूँ चिपक जाती है, और फ़ोन के थ्रू मैं इसको कंट्रोल कर रहा था। सो छोटा ट्राइपॉड मैंने यूज़ किया, इसको मैं चलाता जा रहा था और तस्वीर लेते जा रहा था, मतलब मैन्युअली। सीधे शॉट्स के लिए तो सही था, बट कुछ शॉट्स मैंने प्लान किए कि यार मुझे कैमरे को चलाना भी है और घुमाना भी है। तो स्पेशली ये वाला शॉट अगर आप देखें, जब ये यहाँ से ये वाला पार्ट देखिएगा, जब ये चला और कैमरा पूरा चलते चलते घूमता हुआ जा रहा है, और अगर आप देखें तो इसमें ज़्यादा हिला नहीं है कैमरा। तो ये किस तरह से शॉट लिया था उसके लिए फिर मैंने एक और चीज़ ली, और वो है
ये स्केट डॉली। नाउ स्केट डॉली का काम क्या है, ये इसके ऊपर आपका कैमरा फिक्स हो जाएगा। बेसिकली कुछ भी नहीं था, ये जो फ़ोन माउंट है वो इसके ऊपर फिक्स, और इसको हम चला सकते हैं एंगल चेंज करके। सो ये अगर आप चाहें तो इसको यूं कर लें, अब ये घूमता हुआ चलेगा लाइक दिस। सो दिस वाज क्वाइट हेल्पफुल। मगर इसमें भी फिर प्रॉब्लम था, ये थोड़ा सा हम चलाते थे ये और आगे चलना शुरू हो जाता था। तो फिर मैं क्या करता था कि इसके व्हील में वो पेटाफिक्स चिपका देता था। पेटाफिक्स यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही, कोई स्पॉन्सर नहीं है UHU वालों का बट दैट वाज क्वाइट हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। दैट्स इट यार, ये सारा था सीन। और सारा शूट होने के बाद फिर से मैंने कीज़ को काला किया और वो स्टार्टिंग और एंडिंग सीक्वेंस शूट की। फिर मैंने दोबारा कीज़ को कलरफुल किया और फिर मैंने एंडिंग सीक्वेंस की। कितना टाइम लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये तमाम गलतियाँ, रीटेक्स, बहुत सारे रीटेक्स, सही है, इन सबको मिला करके कोई महीना लग गया, सही है। और ये मैं यूजुअली लेट नाइट ही कर रहा होता था। रीज़न कि जो मैं शूट कर रहा था वो मैं अपने जो मेरे ज़ाती इस्तेमाल में है आईफोन, मैं इस पर शूट कर रहा था। एंड जो दूसरा एक फ़ोन है एंड्रॉयड मेरे पास, वो इतना था कि मैं उससे सिर्फ लाइट्स को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि उसमें इतनी जान नहीं है कि और कोई काम कर सके। वो बिल्कुल ही मैं उस पर रिलाई नहीं कर सकता था। एंड ऑफ कोर्स ये जो ऐप मैंने बताई आपको, स्टॉप मोशन स्टूडियो, ये आपका एंड्रॉयड और इस पे दोनों पे अवेलेबल है, आईफोन पे। अच्छा जी, अब बात करते हैं गलतियाँ क्या की है मैंने। सबसे पहले तो एक गलती 2-3 लोगों ने नोट कर ली, सही है, एंड वो थी स्पेस बार की। कि हर लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि एक तरफ से जा रहे थे तो वो ग्रे होकर आ रहे थे, दूसरी तरफ से जा रहे थे तो वो ऑरेंज होकर आ रहे थे। अच्छा, जिस तरफ से जाके ऑरेंज हो रहे थे, स्पेस बार वहीं से गया और वो ग्रे होकर निकला है। ये एक मेरी गलती है और ये मैंने बहुत बाद में नोट किया। मैंने कहा डैम, ये क्या मैंने, और वो भी मैंने नहीं किया, मुझे कमेंट में किसी ने बताया था। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कौन थे वो, लेकिन 2-3 लोगों ने मुझे पॉइंट आउट किया कि यार ये क्या हुआ है कि कीबोर्ड जो स्पेस बार है ये तो यहाँ से गया था, इसको ऑरेंज होना चाहिए था। हो गई गलती यार। दूसरी गलती, जब आप लोगों ने स्टार्टिंग का सीन देखा, जब मैं सफाई कर रहा था और इसमें मेरे हाथ में एक टॉवल है जो कि एक तरफ से येलो है और एक तरफ से ग्रे, ये वाला, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ है मसला कि मैंने जो ये दोबारा शूट किया था उस वक्त मुझे ये वाला कपड़ा नहीं मिल रहा था जो कि दोनों तरफ से येलो है। अब जो स्टार्टिंग की जो ये वाली एनिमेशन है, इसमें ये वाला कपड़ा रखा हुआ है और जो मैंने जिससे सफाई कर रहा था उसमें ये वाला कपड़ा था। तो हैं ये 2 गलतियां बिल्कुल हैं। आई डोंट नो और कोई गलती अगर आप लोगों ने नोट की। हाँ, एक और चीज़ थी, एक्स जो है बी की जगह पर आके बैठ गया था। वो हुआ ये था कि इंटेंशनली नहीं था, ये करना पड़ा मुझे बाद में, क्योंकि मैंने तकरीबन, आपको मैं दिखाऊं कि कितनी एनिमेशन हो चुकी थी। ये वाला पार्ट था, मैंने गलती से बी यहाँ पर लगा दिया, सही है। और जब एक्स की बारी है तो मैंने कहा डैम, अब क्या करूँ, ये सारा कुछ दोबारा से करूँ? तो मैंने कहा नहीं यार, लेट इट बी अ पार्ट ऑफ दिस एनिमेशन कि जी एक्स आएगा और बी को धक्का देगा, सी हटाएगा बी को, बी जाएगा अपनी जगह पर और एक्स अपनी जगह पर जाकर के लग जाएगा। सो दिस वाज फन। मैंने कहा यार ठीक है, गलती हो गई है, बी मैंने गलत लगा दिया है, अब इसको कवर करना है। तो कवर करने के लिए पूरा शुरू से करने के बजाय मैंने कहा यार ये कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग लगेगा और कोई नोट भी नहीं करेगा। बट 1-2 लोगों ने, एक बंदे ने नोट किया, उसको मैंने यूट्यूब पे पिन कर दिया उसका कमेंट। थैंक यू यार इतनी बारीकी में देखने का। जो आवाज़ें थी, याद रखें, ये सारी की सारी खुद रिकॉर्ड की एंड इट वाज फन। आखिर में पक चुका था मैं और मुझे बस रिलीज़ कर देनी थी, बस बहुत हो गया था, मैं बहुत थक गया था इसके ऊपर। एक और चीज़ कि यहाँ पर लास्ट में सिर्फ एक जगह पर मेरी वाइफ की हेल्प ली मैंने, और वो ये था कि ये मुझ पर की फेंकनी थी।
तो ज़ाहिर है ये तो ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता। तो मेरी वाइफ को मैंने कहा था कि यार आकर के की खाली फेंक दो मेरे मुंह पे, और मज़े की बात क्या निशाना था उसका, पहले ही बारी में सेट लगा। लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें ज़्यादातर नीचे ऑडियो की लेयर्स हैं। और अच्छा हाँ, एक और चीज़, म्यूज़िक जो था वो बहुत पसंद किया गया। म्यूज़िक एपिडेमिक साउंड से है और इसका टाइटल है द एस्केप प्लान। मज़े की बात मैं बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सर्च किया और मैंने ऐसे ही एक बार लिख दिया कि एस्केप, तो मुझे एस्केप प्लान मिला और मैंने कहा यार एस्केप प्लान तो मूवी है। एंड जब मैंने प्ले किया मैंने कहा यार बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, फिर इस पूरे म्यूज़िक के ऊपर बिठाना एक अलग कहानी थी। बहुत सारे लोगों ने इस पूरी स्टोरी को एक वो दे दिया कि इससे क्या सबक मिला। यार कम ऑन, हर स्टोरी में सबक ढूंढने नहीं बैठा करो। टॉम एंड जेरी कार्टून देखने के बाद कौन से सबक हासिल किए तुम लोगों ने भाई, ये तो सोचो ना यार। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जस्ट फॉर दी एंटरटेनमेंट, दिस वाज जस्ट फॉर दी एंटरटेनमेंट। हाँ, अगर आपको इसमें से कोई सबक ज़रूर मिला है तो यार मोस्ट वेलकम। बहुत सारे लोगों ने लेसन्स लिखे थे लेकिन इट्स ओके, फाइन। आई हैड नो लेसन इन माई माइंड, इट वॉज जस्ट अ फन थिंग। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यार स्टॉप मोशन बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हैं। ठीक है, करे, मैंने तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए किया। आई एन्जॉयड इट, आई एन्जॉयड डूइंग इट, यू ऑल्सो एन्जॉयड वॉचिंग इट। सही है। सो क्या बुरा है, स्टॉप मोशन अगर आप लोगों ने पढ़नी है कमेंट्स में बताओ कि मैं स्टॉप मोशन की क्लासेस चलाऊं या नहीं। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू।